ओके मेरे प्यार पर आज के इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले मेरे प्यार पर क्योंकि हम आप लोग को बताने वाले और आप लोग के सामने लेकर आए हैं बायोलॉजी का प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले क्योंकि बायोलॉजी में हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव का वो तमाम सारे चुनिंदर प्रश्न लेकर के आए हैं जो आप सभी बच्चों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक करके घंटे का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र आप लोग ये मत कहिएगा कि एक है तो दो कहाँ गए। तो इसमें जो हम आप लोग को प्रश्न बताने और आंसर बताने वाले थे इसमें जो है आप लोग को आंसर और प्रश्न के नीचे में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से चुनिंदर प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या कि मानव जनन, क्या कि कॉपर्स ल्यूटियम क्या है, किन परिस्थितियों में यह विघटित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं उत्तर में कि उनको उत्सर्जन के बाद ग्राफियन पुट्टिका का एक पीली ग्रंथनुमा रचना में बदल जाती है जिसको कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। फटने वाले स्थान पर पुट्टिका पुनः बंद हो जाती है और इसकी गुना में रक्त एकत्रित होकर एक थक्का बना लेता है। अब मेम्ब्रेनोगैल्यूसोसा की पुट्टिका कोशिका आकार में बड़ी होकर गोल हो जाती है जिन्हें ल्यूटियल कोशिका कहते हैं। इनके कोशिका द्रव में ल्यूटिन नामक पीला रंग बना जाता है। यह कोशिका पुट्टिका गुहा के चारों ओर एक मोटी विस्तृत एपिथेलियस बना लेती है। इस परत को कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इस पुट्टिका से मुक्त अंडाणु अर्थात डिंबाणु का गर्भाशयी नलिका में निषेचन होने पर यह ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो यह ग्रंथि निष्क्रिय होकर कुछ समय तो कॉर्पस एल्बिलेकेंस नामक धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं और अंत में समाप्त हो जाती है। चलिए 3 का देखेंगे कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु में अंतर। शुक्राणु जनन अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है। वृद्धि अवस्था छोटी होती है, वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं के निर्माण होते हैं। एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका एक अंडाणु तथा 3 लेपिकाओं का निर्माण होता है। स्पेक्ट्रम्स के कार्यांतरण के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु में कोई कार्यांतरण नहीं होता है। 4 का कि मानव शुक्राणु की संरचना नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए तथा इसके सभी घटना के बारे में संक्षेप लिखिए। तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा मेरे प्यारे छात्र। तो 4 का प्रश्न है, देख लीजिए। अतः उत्तर शुक्राणु स्पर्म मानव शुक्राणु लगभग 60 यू लंबा अग्नुत तथा जल नर युग्मक होता है। इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। शीर्ष हेड इनके केंद्र तथा एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होता है। ग्रीवा नेक या शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रोल कहते हैं। पुच्छ का अतिक्ष तुंत सेंट्रोल से निकलता है। मध्य भाग मिडिल पैसेज। इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने की ऊर्जा प्रदान करती है। 6 का देख लेंगे मेरे प्यारे छात्र कि नामांकित में साधारण अंतर स्पष्ट करें। अंडाणु प्रजनन तथा सजीव प्रजनन। बी में मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र। अब मचते देख लेते हैं। अंड प्रजनन की वैसी विधि जिसमें मादा अंडा देता है तब भ्रूण का विकास माता शरीर के बाहर होता है। उदाहरण पक्षी सरीसृप इत्यादि। सजीव प्रजनन की वह विधि जिसमें मादा जंतु अपने जस दिखने वाले बच्चों को जन्म देती है तथा भ्रूण का विकास माता के शरीर के अंदर होता है। उदाहरण मनुष्य, घोड़े, बंदर आदि। बी में देखेंगे जंतु में प्रजनन काल ब्रह्म तथा आंतरिक शारीरिक एवं क्रियात्मक के साथ शुरू होता है। यह सारे बदलाव हार्मोन तथा एंजाइम द्वारा संचालित होते हैं। कुछ जंतु जैसे मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक गुण जनन काल के शुरू होते हैं, विकसित होने लगते हैं। परमेट बंदर एवं मनुष्य में यह विशिष्ट चक्र माता शुरू होता है जिसे मनुष्य चक्र कहते हैं। नोट को छोड़कर बाकी सभी जंतुओं के मादाओं में यह विशिष्ट चक्र मध्य चक्र कहलाते। गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता इत्यादि। चलिए आगे देखेंगे कि बंद पर टिप्पणियां लिखिए। बंद पर टिप्पणियां क्या लिखेंगे कि बंधता सुरक्षित सहवास के बावजूद भी दंपति यदि बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बंद दंपति कहते हैं। अपने देश भारत में इसका दोष प्रायः स्त्रियों को ही दिया जाता है जबकि पुरुष में भी यह दोष पाया जा सकता है। बंधितों को दूर करने की विभिन्न तकनीकों हैं जिन्हें सम्मिलित रूप में ARTist कहा जाता है जिसमें प्रमुख टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक मौजूद है। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।